शरीर में ब्लड की कमी होने पर घायल या ऑपरेशन के समय डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर घायल के शरीर में ब्लड चढ़ाता है। इसके लिए पहले डॉक्टर ब्लड देने वाले की ब्लड ग्रुप की जानकारी लेता है। ये ब्लड ग्रुप है क्या? आज की लाउड स्पीकर कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के संबंध में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक की खोज के फलस्वरूप पता चला कि ब्लड देने वाला तथा ब्लड लेने वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप समान होना चाहिए। यदि दोनों के ब्लड ग्रुप समान नहीं है तो ब्लड देने वाले का ब्लड लेने वाले के ब्लड में पहुंचकर ब्लड का थक्का बना देता है, जिससे ब्लड का प्रवाह रुक जाता है। इस अवस्था में ब्लड लेने वाले की मृत्यु हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? प्रत्येक व्यक्ति के रक्त में आखिर क्या अंतर होता है? आइए इसको देखते हैं। पिछली कक्षा में चर्चा हो चुकी है कि रक्त या ब्लड प्लाज्मा नाम के एक तरल पदार्थ में लाल रक्त कणिकाओं अर्थात आरबीसी और श्वेत रक्त कणिकाओं अर्थात डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से बना होता है। हमारे रक्त समूह की पहचान रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन द्वारा की जाती है। एंटीबॉडीज रक्त के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। वे हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा का हिस्सा हैं। वे बाहरी पदार्थों की पहचान करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीजन लाल रक्त कणिकाओं अर्थात आरबीसी की जीव कला की बाहरी सतह पर ये स्थित होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। खोजों के आधार पे कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि लाल रुधिर कणिकाओं में या आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? ए, बी, AB तथा O। ब्लड ग्रुप ए, इसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होती है। ऐसे ही बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी और एंटीबॉडी कोई नहीं होता है। ब्लड ग्रुप ओ, एंटीजन इसमें कोई नहीं होता है और एंटीबॉडी ए तथा बी। रुधिर के या ब्लड के थक्के के समान जमना तभी होता है जब एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी ए साथ साथ उपस्थित हों अथवा एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी बी एक साथ उपस्थित हो। इनके ही अभिश्लेषण के कारण रक्त केशिकाएं यानी वाहिनी अवरुद्ध हो जाती हैं तथा रक्त का बहाव रुक जाता है, जिसके कारण ब्लड लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
लाल रक्त कणिकाओं में कभी कभी एक और एंटीजन पाया जाता है जिसे RH एंटीजन के रूप में जाना जाता है। यदि यह है तो रक्त समूह RH पॉजिटिव होता है, और यदि यह नहीं है तो रक्त समूह RH नकारात्मक या निगेटिव होता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 8 रक्त समूह बनते हैं, या कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 8 रक्त समूह में से कोई एक हमारा हो सकता है। कौन कौन? A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, O पॉजिटिव और O निगेटिव। O निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इस ग्रुप के लोग किसी भी ब्लड ग्रुप के लोगों को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन केवल O निगेटिव से ही उनको यदि ब्लड की आवश्यकता होगी तो सिर्फ O निगेटिव से ही ब्लड ले सकते हैं। ऐसे ही AB पॉजिटिव ग्रुप के लोग किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं। इसलिए AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। ब्लड ग्रुप की जानकारी से रक्तदान जैसा महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए वरदान साबित हुआ है। इसमें आपको तथा जरूरतमंद बीमारों को रक्तदाताओं तथा रक्त बैंकों से भी रक्त मिल जाता है। रुधिर वर्गों की जानकारी से चिकित्सा में सहायता मिलती है। ब्लड बैंक ऐसे केंद्र जहां ब्लड मिलता है उसे ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक प्रत्येक जिला अस्पताल में खोला गया है। इसके अलावा ब्लड बैंक बड़े बड़े चिकित्सालयों में भी खोले गए हैं। इन अस्पतालों में दाताओं का ब्लड लेकर ब्लड वर्ग या ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है। ब्लड ग्रुप निर्धारित होने के बाद ब्लड को आधुनिक उपकरण एवं विधियों द्वारा 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कांच की या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड को ब्लड बैंक में संरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है। इस प्रकार रखा गया रुधिर लगभग 30 दिन तक सुरक्षित रहता है। आवश्यकता पड़ने पर इस ब्लड को घायल या रोगी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप से मिलान करने के बाद चढ़ाया जाता है। वह संस्था या स्थान जहां विभिन्न वर्गों के रक्त या ब्लड सुरक्षित एवं संग्रहित रहते हैं, ब्लड बैंक कहलाता है। विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक या ब्लड बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी है। रक्तदान, महादान इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अपने रक्त को दान करके किसी के जीवन को बचा सकते हैं। ब्लड बैंक में ब्लड की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए ब्लड दान की आवश्यकता पड़ती है। रक्तदान एक स्वस्थ नागरिक से लेकर निजी संगठन के कार्यकर्ता द्वारा किया जा सकता है।
रक्त देने वाले व्यक्ति के रक्त का परीक्षण किया जाता है। रक्त परीक्षण अनेक गंभीर बीमारियों से मुक्त रक्त प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे HIV टेस्ट, हेपेटाइटिस B और C, VDRL, सिफिलिस तथा मलेरिया मुक्त होने का परीक्षण किया जाता है। पॉजिटिव परीक्षण आने पर उस व्यक्ति का रक्त नहीं लिया जाता। इस तरह विषाणु, जीवाणु तथा प्रोटोजोआ से मुक्त रक्त ही रक्त बैंक में संरक्षित किया जाता है। रक्तदान के लिए इच्छुक व्यक्तियों से रक्त लेने के लिए रक्तदान कैंप भी लगाए जाते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी सभी सरकारी अस्पतालों एवं बड़े निजी चिकित्सालयों में रक्त एकत्रित करने की व्यवस्था होती है। एकत्रित एवं सुरक्षित रक्त आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को उपलब्ध कराया जाता है। आइए कुछ और जानते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता या रक्तदान दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस यह 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आज की लाउड स्पीकर कक्षा में इतना ही। अंत में, जादूगर विज्ञान बना है, कदम कदम पर छाया है, चलें सभी विज्ञान पढ़ें हम, खोज करें निर्माण करें, बढ़ विकास के पथ पर साथी, मानवता का दर्द हरें। बहुत बहुत धन्यवाद।